गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेपी ऑनलाइन एजुकेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी के प्रैक्टिस सेट 7 को, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जिसका सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर है चीन। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दत्तक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए? तो इसका सही आंसर है भूटान। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो 11 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादक संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है बिहार। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया? तो इसका सही आंसर है अरुंधति सुब्रमण्यम। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है लेह। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो कौशल्या मातृत्व योजना को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा केरल राज्य ने घोषित किया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर है फ्रांस। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईसीसी द्वारा जारी जून 2021 में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है केन विलियमसन को आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो फार्मूला 1 के ड्राइवर ब्रिटेन की महारानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर है लाइफलाइन एक्सप्रेस। से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर है एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है। सदर जपारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो सदर जपारोव किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोधन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 2023। 22 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य फ्रांस नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश द्वारा डॉक्टर सूर्यवाला को देने की घोषणा की गई है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। दूसरे खेलों इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो दूसरे खेलों इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुलमर्ग में किया गया। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है यूसुफ पठान। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजीव कपूर का संबंध फिल्म जगत से था। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो गजनवी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इस दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैलेंज 1 उपग्रह ट्यूनीशिया का है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यशस्विनी देशवाल ने जीता है। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। हाल ही में वह अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो E9 पहल का संबंध
शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बना है, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बाहर हो गया है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागाला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमोन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन तेमोन इंडोनेशिया द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में त्बिलिसी या जॉर्जिया को नामित किया है। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ राज्य में है। न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो इन सभी के विरुद्ध न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, जिसका पहला आंसर है सिफिलिस, निमोनिया, मस्तिष्क शोथ, यानी इसका सही आंसर है डी। इन सभी के लिए न्यूमोकोकल टीके लगाने की घोषणा की गई है।